संभल में हिंदुओं का पलायन क्यों हो रहा है? हिंदुओं को अपना मकान दुकान क्यों छोड़ना पड़ा? संभल की डेमोग्राफी कैसे बदल गई? न्यायिक आयोग की रिपोर्ट से इसका खुलासा हो चुका है। अभी तो रिपोर्ट के कुछ हिस्से ही लीक हुए हैं, लेकिन डिटेल आनी अभी बाकी है। हिंदुओं अभी से भड़क गए हैं। जिन लोगों ने संभल से पलायन किया, उन्हें वापस बसाने की मांग शुरू हो गई है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने आज लखनऊ से संभल तक मार्च निकालने की तैयारी की थी, लेकिन यात्रा को प्रशासन की इजाजत नहीं मिली। अब विश्व हिंदू रक्षा परिषद अगली रणनीति क्या बनाएगी, इस रिपोर्ट में सब जानिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जा रहे हैं, संभल जा रहे हैं, बचाएंगे बचाएंगे, हिंदुओं को बचाएंगे। जा रहे हैं, संभल जा रहे हैं, बचाएंगे बचाएंगे, हिंदुओं को बचाएंगे। शंख बजाकर, मंत्रोच्चार करके संभल को हिंदू विहीन होने से बचाने का उद्घोष किया जा रहा है। संभल में हिंदुओं को बचाने के लिए, उनका पलायन रोकने के लिए हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने लखनऊ से संभल बचाओ यात्रा का आगाज किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे। संभल जाने के लिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने इसके लिए 40 गाड़ियों का काफिला तैयार किया, लेकिन कार्यकर्ता संभल कूच करते कि पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग से रोक लिया। इससे पहले पुलिस ने संगठन के कार्यालय पर नोटिस चस्पा किया, चेतावनी दी कि अगर त्योहारों के दौरान किसी ने शांति भंग करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अधिकारियों का बिल्कुल साफ कहना है कि चूंकि संभल के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं वो इस समय तनावपूर्ण हैं और वहां की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको काफी ज्यादा बढ़ाया गया है और इसीलिए बाहर से किसी भी संगठन को संभल में आने की और किसी भी तरीके के प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी गई है। यही वजह है कि गोमती नगर के इस विश्व हिंदू रक्षा परिषद के दफ्तर के जो बोर्ड है, जो नीचे का हिस्सा है, वहां पर ही प्रशासन की तरफ से नोटिस चस्पा कर दिया गया है और पुलिस और प्रशासन ने एकदम साफ कर दिया है कि किसी को भी संभल जाने की परमिशन फिलहाल नहीं दी जा रही है। यात्रा की इजाजत नहीं मिलने से विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। हालांकि प्रशासन के समझाने के बाद विश्व हिंदू रक्षा परिषद के नेता गोपाल राय ने संभल यात्रा को 4 दिन के लिए रोक दिया। पुलिस प्रशासन द्वारा गोपाल राय जी को विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं, उनको फिलहाल रोक दिया गया है और इस अनुरोध को उन्होंने फिलहाल स्वीकार किया है। वो बाद में संभल जाएंगे। गोपाल जी, आज आप उन्होंने फिलहाल यात्रा को रोका है। यात्रा रोकने का मैंने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वहाँ के जो जिला प्रशासन है संभल के, उनका कहना यह था कि ये विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोग आते हैं तो यहाँ माहौल खराब हो जाएगा। तो चूंकि हम विश्व हिंदू रक्षा परिषद सरकार का सहयोगी और सरकार का समर्थन कर रहा है, ऐसी स्थिति में हम 4 दिन बाद फिर प्रोग्राम बना के जाएंगे। क्योंकि 2 हिंदू मुस्लिम के बीच में हम टकराहट की वजह नहीं बनना चाहते। नहीं तो हमें उसकी नोटिस का कोई प्रॉब्लम नहीं, नोटिस हो जाए, मुकदमा कायम हो जाए, उसका कोई डर नहीं था। 4 दिन बाद फिर से जाएंगे। 4 दिन बाद फिर जाएंगे। क्या कम होगी इस बार? संख्या केवल 2 गाड़ी से जाएंगे। अभी 40 गाड़ी या 2 गाड़ी से जाएंगे, नहीं एक ही गाड़ी से जाएंगे। कल भी लखनऊ में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया था। एसआईटी की रिपोर्ट में जिक्र है कि आजादी के बाद संभल में कई दंगे हुए, जिसके चलते हिंदू परिवार पलायन कर गए। एसआईटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद हिंदू परिवारों के घरों में ताला लग गया, बाजारों में सन्नाटा पसर गया। गुरुवार को एसआईटी ने 450 पन्नों की रिपोर्ट योगी को सौंपी थी, जिसमें नवंबर 2024 को हुए दंगों की जांच का भी जिक्र है। साथ ही इतिहास में संभल में कितने और कब कब दंगे हुए, इसका भी जिक्र है। इसी रिपोर्ट के लीक होने से बवाल तेज हो गया। संभल का सच सामने आ गया है। आजादी के वक्त संभल के अंदर अगर बात की जाए तो लगभग 45% हिंदू लोग थे, हिंदू आबादी थी, लेकिन अब हिंदू आबादी घटकर मात्र 15% हो गई है। डाकखाना रोड संभल में सबसे ज्यादा लोगों ने पलायन किया है, अपने मकान छोड़े हैं। इस वक्त हम जिस घर पर मौजूद हैं, ये जो घर आप देख रहे हैं, ये मकान है राजीव गुप्ता का। मकान में कोई नहीं रहता। राजीव गुप्ता ने इस मकान में ताला लगा दिया है। ताला लगाने के बाद अपना जो व्यापार था यहां से बंद करके राजीव गुप्ता यहां से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज शर्मा। अनुज, ये जो मकान है राजीव गुप्ता का, जिनका ये कॉस्मेटिक का भी शॉप था, फिलहाल ताला लगा हुआ है। ये अभी 4-5 महीने पहले मुरादाबाद चले गए। मुरादाबाद शिफ्ट हो गए? अब यहाँ नहीं रहते? नहीं। क्या हुआ, किस वजह से
एक तो कारोबार नहीं है और आए दिन दंगे झगड़े होते रहते हैं यहाँ पे, इस वजह से ये लोग यहाँ से चले गए। बच्चे भी बाहर रहते हैं पहले से। अच्छा, तो काम धंधा यहाँ पर नहीं है। ये राजीव गुप्ता का मकान हमने आपको दिखाया जिसमें फिलहाल ताला लगा हुआ है। इसके अलावा हम आपको दूसरा मकान दिखाएंगे। ये जो मकान है, ये मकान किसका है? ये है, उनका नाम है संजय शिवा या महेंद्र? महेंद्र गुप्ता। ये महेंद्र गुप्ता का मकान है। महेंद्र क्या काम करते थे? इनका बैंता का बहुत बड़ा मकान मतलब काम था, आप कोठी भी देख सकते हैं, बहुत बड़ा कारोबार है। अब दिल्ली में शिफ्ट हो गए इन्होंने, बहुत बड़ा काम दिल्ली में चला गया। इनके परिवार में कम से कम 5 फैमिली आती हैं, वो भी सब बाहर चली गई। अब कोई नहीं रहता। तो ये पलायन हो रहा है यहाँ से, मैं देख रहा हूँ। एक दो नहीं, बहुत सारे घरों में ताला लगा है। कहाँ जा रहे हैं लोग और क्यों छोड़ के जा रहे हैं अपने घर? देखो, एक ह्यूमैनिटी होती है, ह्यूमैनिटी में लोग हमारे कम है, तो क्या इसका मतलब है कि क्या करना है? यहाँ कारोबार है नहीं संभल में कोई। 80 और 20 का परसेंटेज का यहाँ पे फर्क है, तो इस चक्कर में लोग यहाँ से कारोबार हो नहीं रहा है तो चले जाते हैं। संभल में हिंदुओं के पलायन को लेकर योगी सरकार भी एक्टिव है। योगी ने हिंदुओं के पलायन के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि जिन्होंने हिंदुओं का पलायन करवाया उनका जनता पलायन करवा देगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था। कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे। कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज ये डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। संभल में हिंदुओं के पलायन की रिपोर्ट से लोग गुस्से में हैं। हिंदू संगठनों की मांग है कि यहां से गए लोगों को वापस बसाया जाए और हिंदुओं की सुरक्षा की जाए, जिससे भविष्य में हिंदू परिवार को पलायन न करना पड़े। राहुल गांधी के मंच से पीएम मोदी के अपमान के बाद शहर शहर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर हैं। राहुल गांधी पर अलग अलग शहरों में केस दर्ज हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहीं मौन प्रदर्शन किया है तो कहीं उनका प्रोटेस्ट उग्र दिखा। पीएम मोदी के अपमान के बाद कहां बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दिल्ली, लखनऊ, गाजियाबाद, अहमदाबाद, पटना और आरा में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर हैं। मोदी की मां का अपमान को लेकर शहर शहर बवाल शुरू हो गया है। कहीं बीजेपी वर्कर्स ने मौन प्रदर्शन किया तो कहीं जमकर हंगामा देखने को मिला। आरा में राहुल गांधी की यात्रा को काले झंडे दिखाए गए। अहमदाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला जलाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट लखनऊ में देखने को मिला। हाथ में पोस्टर लिए बीजेपी का महिला कार्यकर्ता सड़क पर उतरी और आक्रोश धरना दिया। महिला कार्यकर्ता पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग पर चढ़ गई। पुलिस उन्हें हटाने की कोशिश करती रही लेकिन महिला वर्कर्स डटी रहीं। काफी देर तक हंगामा होता रहा। इस दौरान एक महिला कार्यकर्ता बेहोश हो गई, उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। मां के सम्मान में भाजपा मैदान में भारतीय जनता पार्टी का जो महिला मोर्चा है आज वो जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है। लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस से लेकर के और कांग्रेस मुख्यालय तक ये विरोध मार्च निकाला जाएगा, आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर नेता हैं उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। क्या वजह है आप लोग इस समय जबरदस्त तरीके से आक्रोश में नजर आ रही है? आज हम लोग राहुल गांधी के कार्यालय सामने उनका पुतला फूका जाएगा। आज ले पूरी जनता समझ ली कि राहुल गांधी खत्म हो चुके हैं और इसी पितरपक्ष में उनकी बरखी अर्थी कर दिया जाएगा। नाराजगी की वजह क्या है? प्रधानमंत्री की मां को जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की गई है। बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने अपनी भाषा से हमारी माता जी के समान, बल्कि हमारी दादी माँ के समान जो माता जी है, जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की माता है, उनको उन्होंने अभद्र टिप्पणी करके अपनी मानसिकता को उजागर किया है। बिहार में राहुल गांधी के वोट चोरी वाले नैरेटिव के बीच कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को भद्दी गालियां दी गईं, जिसने जबरदस्त बवाल मचा है। यूपी, बिहार, गुजरात से लेकर बंगाल तक इसका इम्पैक्ट दिख रहा है। गाजियाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने थाने पहुंच गए। पुलिस से मांग की गई कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मोहम्मद नौशाद और रिजवी समेत 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ देशद्रोह और सामाजिक सौहार्द भंग करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए।
गिरफ्तार किया गया है तो कार्रवाई इस पे होनी चाहिए। और जिन लोगों के द्वारा उसने षड्यंत्र रचा, जिन लोगों के सारे उसने ये बात कही, जो भारत की माता का अपमान किया, क्योंकि मोदी जी की माता केवल उनकी नहीं है, पूरे देश की माँ सबकी होती है, माँ चाहे किसी की भी हो, जो उसने अपमान किया है और जिन्होंने कराया है उन पर भी कार्रवाई हो। और कार्रवाई शासन करे, सरकार करे, नहीं हम लोग तो लगातार कार्रवाई करते ही रहेंगे। दिल्ली से बीजेपी विधायक रवि नेगी ने पीएम मोदी की मां का अपमान को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी कार्यकर्ता आरोपी नौशाद के साथ राहुल गांधी के खिलाफ भी केस दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। कल जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी की माताजी के खिलाफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करा, और आज जिस प्रकार माननीय गृह मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, दोनों ये तीनों के खिलाफ मैंने आज अपने थाने में कंप्लेंट दर्ज कराई है। पटना में एक दिन पहले डंडा युद्ध हुआ था, अब बीजेपी कार्यकर्ता मौन प्रोटेस्ट कर रहे हैं।